नमस्कार। अपने श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन या फिर वृश्चिक राशि जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्पियो कहते हैं में 12 भावों में केतु का फल। केतु यहाँ पर क्या फल देगा उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये केतु का सीरीज कंप्लीट होते ही हमारे सारे ग्रहों का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हस्तरेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सामने एक आपको हस्त दिखाई दे रहा है। कुंडली जन्मकालीन होता है, मतलब कि जब आपका जन्म हो रहा हो उस समय जो ग्रह स्थिति बनता है वो कुंडली कहलाता है। लेकिन जो हस्त रेखा होता है, जो हाथ में आपकी छोटी छोटी रेखाएं आपको दिखाई देती हैं, वो आपको नवीन नवीन मतलब नया नया जानकारी देता है। आने वाली घटनाएं आपके साथ क्या होंगी उसकी जानकारी देता है। वो अगर आपको देखने आ गया तो भविष्य में आपके साथ अभी क्या होने वाला है उसकी घटनाएं भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन वो हम ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन इसके स्वामी होते हैं मंगल। और ये कालपुरुष की 8वीं राशि है, मतलब कि गुप्त भाव है, हर चीज़ में गुप्त। ये किसी की भी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो उस भाव से संबंधित गुप्त चीज़ें लेकर आता है। अब यदि लगन में ही वृश्चिक आ गया है तो आपके जीवन में कुछ न कुछ गुप्त चीज़ें आप ज़रूर रखेंगे। अपने शरीर से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें आप ज़रूर रखेंगे जो किसी के साथ शेयर करना आप पसंद नहीं करते हैं। खासकर आप अपने बारे में किसी से बात करना, अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी से बात करना, अपने धन के बारे में किसी से बात करना आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य अच्छा है या ख़राब है ये भी आप किसी भी हाल में किसी को बताना नहीं चाहते हैं। आइए एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं 12वें भाव में केतु यहाँ पर क्या फल देगा। यदि लगन में ही केतु बैठा हो तो जैसा हमने बताया आपको कि कुजवत मतलब मंगल की तरह ही केतु व्यवहार करता है और उसकी मित्रता है, क्योंकि दोनों सूरवीर योद्धा हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति करता है। खासकर कहीं से हमें मंगल की अगर सपोर्ट मिल गया तो बहुत ही ऊंच पद की प्राप्ति होती है। सेना वगैरह में जो व्यक्ति कारोबार आदि में होते हैं उनका व्यवसाय खूब चलता है। माँ बाप की सेवा करना उनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन केतु तो ठहरा क्रूर ग्रह, तो जहाँ भी बैठेगा वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ नेगेटिव फैक्टर भी देगा। नेगेटिव फैक्टर ये कि केतु जो है आपका क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। डिटैचमेंट और बैठा कहाँ है, आपके लगन में, आपके शरीर पर। तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियाँ, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह का योग बना देता है, जिससे भयंकर एक्सीडेंट से शरीर में क्षति उठानी पड़ती है। अर्थात कहीं ना कोई अंग मतलब आपका काम करना बंद कर सकता है। तो यहाँ पर सतर्कता बरतें। वाहन आदि का उपयोग करते हैं आप तो वो सतर्कता से चलाएं। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो काफ़ी वाचाल और चतुर किस्म की होती है, मतलब अच्छी पत्नी मिलती है। बस उसे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चतुरता एक लिमिट के बाहर ना जाए, क्योंकि अधिक चतुरता जो है धूर्तता कहलाती है। अब यदि केतु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो ये गुरु की राशि में जाकर बैठा है। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है। याद रखिए केतु जब भी दूसरे भाव में बैठे तो उसे मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि केतु जो दूसरा भाव होता है वो वाणी का भाव होता है। लेकिन केतु के पास अपना सिर नहीं है तो वाणी कहाँ से प्रयोग करेगा। वो जो भी चीज़ें करेगा अपने मेहनत से करेगा, अपने बाहुबल से करेगा। तो यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है व्यक्ति को। भाग्यवान और धनवान बनता है मेहनत करके। उसका दाम्पत्य जीवन बड़े सुकून एवं शांति वाला यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि भार्या जो पत्नी मिलती है वो एक शांत किस्म की मिलती है, दृढ़ निश्चयी मिलती है। केतु के अगर यहाँ पर अशुभ है कहीं से भी केतु, तो यहाँ पर भार्या से, पत्नी से गम मिलता है। तो याद रखिए जब भी आपका दाम्पत्य जीवन यहाँ पर खराब हो और केतु यहाँ बैठा हो तो केतु का उपाय सर्वप्रथम कीजिए। उसे नशा आदि करने का भी आदत पड़ जाता है, क्योंकि दूसरा भाव मुँह है। और अगर कहीं मुँह आपका जो दूसरा भाव मुँह है साथ में वाणी है तो कहीं भी ये पीड़ित हुआ तो नशा करने का आदत पड़ जाता है। अब यदि केतु आपका तीसरा भाव में जाकर बैठ गया तो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह प्रायः अच्छे फल देते हैं। और यहाँ पर केतु शनि के घर में जाकर बैठा है तो व्यक्ति को पिता के द्वारा धन संपत्ति मिलता है यहाँ पर, क्योंकि दसम भाव पर उसकी दृष्टि भी पड़ेगी। गरीब लोगों की सेवा करना वह धर्म समझता है। हमेशा मेहनत करना, धार्मिक कार्यों में श्रद्धा भाव रखना तथा समाज सेवक के रूप में कार्य करना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। मतलब यहाँ पर केतु जो है परोपकार की भावनाएं लेकर एक अच्छा आचरण करता है। और साथ साथ जो 3 दृष्टियाँ मैं आपको हम नहीं बता पाता हूँ कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पर 3 दृष्टियाँ जो केतु की होती है 5, 7 और 9, तो जहाँ भी देखेगा वहाँ को प्रभावित करेगा वो।
वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ फलों में ऊंच नीच ले आता है। जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चलेगी, याद रखिए, ये जो भी मैं प्रभाव बताता हूँ, ये दशा अंतर्दशा में ज़्यादा इफेक्टिव रूप से आपको देखने को मिलेगा। केतु आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो अगर खराब फल कहीं से भी दे रहा है, मतलब कि शनि का सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है और कोई अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर केतु जो है अच्छा फल नहीं देता है। पिता का मतलब सहयोग नहीं मिल पाता है, पिता से वियोग हो जाता है, वह अनाथ जैसा जीवन व्यतीत करता है, चोट आदि से भी ग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव देखने योग्य है कि आपको अच्छा फल दे रहा है या खराब। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया, चतुर्थ भाव में केतु का बैठना दो चीज़ें लेके आता है। एक, आपके घर से अलगाव, माता, भूमि, भवन, वाहन, जो कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चौथे घर का, माता, भूमि, भवन, वाहन और खुशी, आपकी आंतरिक खुशी, इनसे आपको थोड़ा अलग करेगा। लेकिन आपके शौर्य में, आपके जो साहस होता है उसमें वृद्धि करता है। व्यक्ति को माता का प्यार नहीं मिल पाता, पिता उसके चाल चलन से तंग आकर परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत दुख और परेशानी वाला जीवन ऐसा व्यक्ति भोगता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि यदि केतु यहाँ पर बैठकर आपके घर को ख़राब कर रहा है, माता, भूमि, भवन, वाहन को ख़राब कर रहा है, अपने घर को ख़राब कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है आप विदेश जाएंगे, विदेश यात्रा करनी पड़ेगी आपको, आसानी से धन जमा कर लेंगे आप, तभी तो आप खर्च करेंगे। खर्च क्या करेंगे जब धन ही नहीं रहेगा तो। बड़ा परोपकारी और दानी होता है व्यक्ति, ईश्वर एवं धर्म कर्म में अटूट आस्था रखता है। ऐसा व्यक्ति त्यागी, अगर अच्छा संगत में रहा, कहीं से भी गुरु वगैरह का सपोर्ट मिल गया, तो बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा योगी भी बन सकता है। तो कोई भी ग्रह के दो कॉइन होते हैं, आप उसके फल को देखने की कोशिश कीजिए। यदि किसी को आप बहुत बड़ा तपस्वी, किसी को योगी मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका घर का योग खराब होगा ना, तभी तो वो तपस्वी और योगी बना। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया है, तो यहाँ पर बृहस्पति के घर में जाकर बैठा है और कालपुरुष की 12वीं राशि में जाकर बैठा है। व्यक्ति की शिक्षा संबंधी कई परेशानियाँ, समस्याएं बनी रहेंगी, चारों ओर से हताशा का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, केतु, शनि, चंद्र, मतलब जो क्रूर ग्रह हैं, चंद्र नहीं, जो भी क्रूर ग्रह हैं, वो बहुत ही दयनीय स्थिति बना देते हैं इस प्रारंभिक क्षणों में। तो यहाँ पर जो केतु है, व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा में समस्याएं करेगा, चारों तो ओर से उसे हताशा का सामना करना पड़ेगा, समाज के लोग उसे दुत्कारते भी हैं। जीवन निर्वाह करने के लिए उसे गलत तरीके अपनाना पड़ता है, गलत तरीक़ों से धन कमाना पड़ता है, इससे वो मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहता है। हालाँकि केतु यहाँ पर जलीय राशि में बैठा हुआ है, तो जल संबंधित क्षेत्र में ज़्यादा उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। जल संबंधित क्षेत्रों में अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो लाभ की स्थिति बनेगी। व्यक्ति को धन लाभ बहुत मेहनत और नैतिक आधार पर प्राप्त होता है। यदि केतु यहाँ पर अच्छा फल दे रहा है, तो इस कारण उसकी घरेलू दशा भी बदलती है। यहाँ पर आपको धर्म के मार्ग पर टिके रहना है, अन्यथा अधर्म के मार्ग पर जाएँगे तो जल्दी-जल्दी धन तो मिलेगा, लेकिन मानसिक अशांति रहेगा, याद रखिए। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया, तो छठा भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। खासकर केतु ये सब तो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, शत्रु का होता है। तो यहाँ पर केतु बैठा है तो आपके शत्रुओं को परास्त कराएगा, क्योंकि केतु शूरवीर बनाएगा, आपको संघर्षशील बनाएगा, आपको केतु इतना माहिर बनाएगा कि आप दुश्मनों पर भारी पड़ जाएंगे। हालाँकि दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, आप शूरवीर बनेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जीवन संघर्षपूर्ण होगा। बड़ा ज़मीन जायदाद, बड़े-बड़े वाहनों का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भुजा से, अपने कर्म से, अपने बाहुबल से कहीं विजय प्राप्त करता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो जीवन में कभी हार नहीं मानता, उसे अपने पर भरोसा होता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई तथा दुश्मनों पर अपनी बौद्धिक क्षमता से विजय प्राप्त करता है, किंतु शरीर में किसी भयंकर रोग के होने से उसकी क्षमता प्रतिदिन दिनचर्या जो है वो प्रभावित होती है। तो दो कॉइन है यहाँ पर, केतु अच्छे फल भी देगा और साथ में थोड़ी परेशानियाँ भी देगा। अब यदि सप्तम भाव में केतु जाकर बैठ गया, शुक्र के घर में जाकर बैठ गया है, तो शुक्र का सहयोग यदि नहीं मिला, तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में बड़ा मतभेद होता है। क्योंकि केतु यहाँ पर बैठकर व्यापार से, बिजनेस से, पत्नी से, भार्या से, पार्टनर से आपका झंझट कराएगा, वहाँ से क्योंकि वियोग कराएगा। क्योंकि केतु होता है मुक्ति का कारक, जो आत्मा की मुक्ति होती है उसका कारक होता है। तो केतु जहाँ बैठता है वहाँ से अलग कराता है, डिटैच करवाता है, तभी तो जाके व्यक्ति वहाँ से अलग हटेगा, मोह माया से हटेगा, तो सांसारिक मोह माया से हटेगा, उसके बाद उसे मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर बैठा है सप्तम भाव में, तो भार्या से, बिजनेस वगैरह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति धन अभाव के कारण बड़ा कष्ट भरा जीवन जीता है, कारोबार उसका मंदा चलता है, इससे क्रूर स्वभाव वाला बन जाता है। यहाँ पर शुक्र का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। शुक्र अच्छा फल दे रहा है तो अच्छा फल रिजल्ट मिलेगा।
हालांकि यदि शुक्र का अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिला जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार तो फिर शौर्यवान होगा, साहसी होगा, दुख सहने की क्षमता भी देगा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन भी व्यक्ति व्यतीत करता है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर शुक्र का मजबूत होना बड़ी आवश्यक है। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है, अष्टम में केतु का बैठना, कहीं से भी बुध की दृष्टि पड़ गई, बुध के साथ हो गया तो व्यक्ति दीर्घायु होगा, पढ़ी लिखी पत्नी मिलेगी उसे, पढ़ी लिखा पार्टनर मिलेगा उसे जिससे उसे मदद मिलेगी, संतान सुख की कमी नहीं होगी, सभ्य और संपन्न परिवार मिलता है, अचानक से धन संपत्ति का, पारिवारिक पैतृक संपत्ति वगैरह का योग बनता है, अनेक शुभ कार्य व्यक्ति करता है। लेकिन अब यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा हुआ है केतु, तो सारे आपको अच्छे फल देगा ऐसा तो नहीं है, कुछ नेगेटिव फैक्टर भी देगा यहाँ पर, क्योंकि 12वें भाव को केतु यहाँ से देख रहा है तो आपके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर खर्चा बहुत ज़्यादा कराएगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आत्मविश्वास की कमी से वो प्रियजनों का, अपने परिवार वालों का, कुटुंब वालों का विरोध भी करता है, कभी कभी तो माता से भी विरोध इसका हो जाता है, माता से भी वियोग हो जाता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। मतलब कि साहस, संघर्ष, शौर्य सब कुछ केतु देता है। जीवन में रोमांच जो होता है ना, मतलब एकदम अर्श से लेके फर्श तक और फर्श से लेके अर्श तक दोनों चीज़ों को प्राप्त कराने की क्षमता केतु रखता है। अब यदि केतु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है तो ये धर्म की राशि है और जलीय राशि है, तो सोच विचार मन काफ़ी परेशान रहेगा व्यक्ति की। अपने स्वार्थ के बारे में व्यक्ति, अपने हित के बारे में व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, विदेश जाकर धन कमाता है। यहाँ पर ये यात्रा का योग है, कम से कम विदेश ना जाए तो धार्मिक स्थल पर की यात्रा जरूर करता है ऐसा व्यक्ति। एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति कितना भी अशुभ तरीके से कमाए, कितना भी अशुभ मार्ग से कमाए, लेकिन उस कमाए हुए धन को वो शुभ कार्य में लगा देता है, क्योंकि धन की राशि में ये माफ़ कीजिए धर्म की राशि में बैठा हुआ है, तो उसको धर्म से कहीं न कहीं जोड़े रखेगा, ये देखने को मिलता है। व्यक्ति माता पिता की खूब सेवा भी करता है, मगर कुछ लोगों को माता पिता का प्यार भी नहीं मिलता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यदि चंद्रमा का यहाँ पर मजबूती से सपोर्ट मिल रहा है, चंद्रमा कहीं भी बैठ के मजबूती से सपोर्ट कर रहा है अपने घर को, तो माता का प्यार मिलेगा, अन्यथा माता से वियोग का भी योग यहाँ पर देखने को मिलता है। केतु बैठा है नवम में, आध्यात्म की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप प्रबल आध्यात्मिक और आपको आगे होने वाली घटनाएँ भी पता चल जाती हैं। अब यदि केतु यहाँ पर दसम भाव में जाकर बैठ गया है तो व्यक्ति के पास धन, ज़मीन, जायदाद ये सब वगैरह जो होती है उसकी कमी नहीं होती है। कारोबार आदि में दोस्तों द्वारा उसको सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ ये भी देखा जाता है केतु दसम भाव में बैठा हुआ है तो आपका स्वयं का कर्म क्षेत्र तो डामाडोल होगा। स्वयं आप कभी ये सेक्टर में जाएंगे, कभी वो सेक्टर में जाएंगे, चेंज करते रहेंगे, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि उसकी जो पत्नी है वो नौकरी करने वाली होती है या फिर वो एक्टिव होती है। दुःख की घड़ी में वो अपने पति का साथ देती है, मतलब आपका साथ देगी। और अगर आप लड़की हैं तो जस्ट उल्टा समझ लीजिए यहाँ पर। कुछ व्यक्तियों को केतु के अशुभ भाव के कारण पिता द्वारा अपमान सहना पड़ता है। तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है दसम भाव में, तो आपका स्वयं का तो ठीक कर देगा, लेकिन आपके पिता के लिए हानिकारक है, क्योंकि केतु दसम में बैठा है तो पिता से वियोग का सामना करना पड़ेगा। या तो आप कुछ कारणवश बाहर रहकर पढ़ाई-वढ़ाई करेंगे, पिता से दूर रहेंगे, बाहर रहकर बिज़नेस करेंगे, या फिर हो सकता है आपके पिता से आपका अलगाव हो जाए। मतलब कुछ न कुछ कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। सरकारी खजाने में चोरी या गबन के कारण आपकी अपकीर्ति होगी, कई बार भवन मकान बदलना पड़ता है। तो केतु जब भी दसम भाव में बैठे, सरकार संबंधित क्षेत्रों से, पिता संबंधित क्षेत्रों से आपको सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यदि केतु आपके माफ़ कीजिए 11वें भाव में जाकर बैठ गया तो ये छठे से छठा है। छठे से छठा कहने का मतलब केतु यहाँ पर मजबूत फल देगा, क्योंकि छठा भाव होता है रोग ऋपुऋण का, और भावात भौम सिद्धांत से उसके अच्छे फल या फिर शत्रुओं का भी शत्रु जो होता है वो 11वां भाव होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर शुभ लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, कई बार सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली आपको प्रतिष्ठित सम्मानित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो कुछ न कुछ करना हमेशा पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ईश्वर भक्ति में हमेशा तल्लीन रहता है और लंबी उम्र प्राप्त करता है। तो 11वें में यहाँ पर केतु का फल बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन खराबी क्या है? खराबी ये है कि व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह के शिकार हो जाते हैं। अच्छी आमदनी के होने के बावजूद ये संतुष्ट नहीं होते हैं।
व्यय आदि करने में कंजूस बने रहते हैं, खर्च व्यय में कंजूस बने रहते हैं और भाई बहन इनसे दूरी बनाए रखते हैं। ये धन कमाने में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, ये अपने में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि ये अपने ना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ना अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है आपको। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया, तो 12वें भाव में केतु का बैठना मतलब मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना। मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना मतलब कि सांसारिक चीज़ों से विरक्ति। मतलब आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी हो सकता है, आप धन पर आप या फिर हो सकता है कि आप धर्म कर्म के कार्यों में आप बहुत खर्च करते हों। तो ऐसा जो व्यक्ति का जीवन होता है वो काफ़ी वैभवपूर्ण होता है। मतलब कुछ है भी नहीं फिर भी व्यक्ति खर्चा कर रहा है, दिख रहा है लोग के पास। ये व्यक्ति खर्चा कर रहा है, व्यक्ति खर्च अधिक करता है, फिर भी उसके पास धन की कमी नहीं रहती है, ये भी चीज़ है। धन की कमी उसके पास नहीं रहती है, खर्च अधिक करता है, कौटुंबिक जीवन जो पारिवारिक जीवन होता है वो सुखद रहता है, संतान उत्तम प्राप्त होती है, आरंभ में उसे कष्ट होते हैं लेकिन वृद्धावस्था बड़ा सुख के साथ बीतता है। वो विदेश से भी कारोबार करने की क्षमता रखता है और विदेश से कारोबार करता है। हालाँकि एक चीज़ यह है कि यदि यहाँ पर आपने बुरा संगत पकड़ लिया, दारू वगैरह सेवन ये सब करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर नाश होगा। उन्हें चारों ओर से अपकीर्ति का सामना करना पड़ता है। ये केतु का मैंने संक्षिप्त फल की चर्चा बताया। स्कॉर्पियन जिसे कि वृश्चिक लगन या फिर वृश्चिक राशि के 12 भावों में आपको कैसा लगा या फिर कुछ त्रुटि लगा या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सहयोग, आपके सानिध्य, आपके आशीर्वाद की बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पर। आप कुछ भी गलत हो रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कुछ पूछना हो आपके अपने जीवन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर बताएँगे। बहुत देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।